महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। विधानसभा स्पीकर के लिए चुनाव आज। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। स्पीकर चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने विधायकों के साथ किया मंथन। उद्धव खेमे को मात देने की पूरी तैयारी। डिप्टी सीएम फडणवीस ने बीजेपी विधायकों के साथ की मीटिंग। महाराष्ट्र में स्पीकर के लिए अघाड़ी गठबंधन की तरफ से राजन साल्वे ने किया नामांकन। बीजेपी के राहुल नार्वेकर से है बड़ा मुकाबला। स्पीकर चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी किया व्हिप। सभी विधायकों को राजन साल्वे के पक्ष में मतदान करने का आदेश। कल शिंदे सरकार का होगा बहुमत परीक्षण। नई कैबिनेट के गठन की तैयारी भी पूरी। शिंदे गुट के कई मंत्रियों को मिल सकती है जगह। शिंदे सरकार की नई कैबिनेट गठन की तैयारी। गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, आशीष सेलार हो सकते मंत्री। शिंदे गुट के 12 विधायकों को मिल सकती है जगह। शिंदे को शिवसेना से निकालने पर दीपक केसरकर का हमला। कहा उद्धव को उन्हीं की भाषा में देंगे जवाब। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उद्धव ने शिंदे को पार्टी से निकाला। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे को वीडियो कॉल पर दी बधाई। राज्य के बेहतर भविष्य को लेकर दी शुभकामनाएं। और जिस लैंग्वेज में शिंदे साहब को ये खत मिला उसका जवाब हम जरूर देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने शिंदे गुट पर बोला हमला। कहा इसे जाना था, चले गए, अब कर रहे हैं अफसोस। सांसदों में नहीं है कोई टूट। किधर भी सब अभी पछता रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन। कार्यकारिणी की बैठक सुबह 10 बजे होगी शुरू। पीएम मोदी परेड ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यकारिणी के पहले दिन की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह बैठक में रहे मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन। बैठक में 19 राज्यों के सीएम हुए शामिल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। ओवैसी के गढ़ में दर्शन कर सीएम योगी देंगे बड़ा संदेश। बीजेपी अध्यक्ष ने उद्घाटन सत्र में स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज की तारीफ की। 4 राज्यों में मिली जीत के लिए जनता को दिया धन्यवाद। संकल्पबद्ध नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भी आज 8 साल के कार्यकाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरपूर प्रशंसा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल, जम्मू कश्मीर और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी बातचीत की। राज्य के कार्यकर्ताओं को शौर्य और बलिदान को नमन किया। पीएम मोदी की अगवानी करने नहीं गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। लगातार तीसरा मौका जब स्वागत करने एयरपोर्ट नहीं गए केसीआर। बीजेपी ने साधा निशाना कहा पीएम से घबरा गए केसीआर, तभी तो तोड़ दिया प्रोटोकॉल। तेलंगाना में बीजेपी के धमक के बाद शुरू हुआ पोस्टर वॉर। हैदराबाद में बीजेपी के साथ टीआरएस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। जीके किशन रेड्डी का हमला। कहा तेलंगाना का सीएम नहीं बन पाएगा केसीआर का बेटा। हैदराबाद बीजेपी के रंग में रंगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरे हैदराबाद में पोस्टर लगे। हैदराबाद की सड़कें भगवा हुई। सड़कों पर रंग रोगन के साथ पोस्टर्स लगाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। आज पार्टी के नए पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ और कल टाउन हॉल में करेंगे बैठक। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कुछ दिन पहले ही कैप्टन ने बीजेपी में पार्टी का विलय किया। बिहार में बीजेपी के नीतीश कुमार के 2025 तक सीएम रहने वाले बयान को लेकर विपक्ष की चुटकी। कहा बीजेपी बताए एनडीए के सीएम पद का कौन होगा चेहरा। बिहार की सियासत पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा बिहार में बन रहे हैं महाराष्ट्र जैसे हालात। देखना होगा कि अगला एकनाथ शिंदे किस दल से होगा। भाई मैंने तो बस इतना कहा कि अपने धोखा देते हैं, तो अब कौन से दल के अपने धोखा दें।
ये देखने वाली बात है, कई ऐसे दल हैं जहां पर अपने पहले से ही काफी नाराज चल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जुलाई को जम्मू जाएंगे। रक्षा मंत्री जम्मू में सीमा भीतरी इलाकों की सुरक्षा करने वाले जवानों के परिवारों को सम्मानित करेंगे। केरल दौरे पर राहुल गांधी वायनाड के नेनमेनी गांव में पंचायत में मनरेगा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वंडूर में बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल को 2 एम्बुलेंस भेंट की। विधायक निधि से दी एम्बुलेंस। तीस्ता सीतलवाड़ की पुलिस रिमांड नहीं बढ़ेगी। पुलिस ने आज कोर्ट में नहीं की कस्टडी बढ़ाने की मांग। पहले से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीस्ता। फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में किया था पेश। मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस ने लगाई नई धाराएं। विदेश से चंदा जुटाने का भी आरोप। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान। धुआं देखे जाने के बाद हुई इमरजेंसी लैंडिंग। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले के हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अब तक 7 आरोपी पकड़े गए। 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में सभी आरोपी। एनआईए करेगी अमरावती कांड की जांच। मेडिकल कॉलेज स्टोर संचालक की कट्टरपंथियों ने ली थी जान। पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप। मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अमरावती में उमेश की हत्या पर भाई महेश कोले का बयान। कहा भैया ने कुछ मैसेज नुपुर शर्मा के बारे में कुछ ग्रुप में किए थे फॉरवर्ड। हमें कोई दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा। हाँ, भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। अमरावती में दवा कारोबारी की बर्बर हत्या से सनसनी का माहौल। 21 जून को चाकू मारकर की गई थी हत्या। पुलिस को शक नुपुर शर्मा के समर्थन पर की गई हत्या। मेडिकल कॉलेज स्टोर संचालक के बेटे संकेत कोले ने आर भारत पर कहा, रात 10:10 पर दुकान बढ़ाकर निकले थे, हमारा पीछा किया जा रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की अमरावती हत्याकांड की जांच। आतंकी एंगल से होगी हत्याकांड की जांच। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अमरावती हत्याकांड को लेकर संजय राउत ने दिया बयान। कहा घटना का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आर भारत ने से बोली नवनीत राणा, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। घटना से डर का माहौल। आरोपी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। ऐसे आरोपियों को चौराहे पे लाके उन्हें फांसी देना चाहिए, जिससे पूरे देश को एग्जाम्पल सेट होगा कि ऐसा कोई भी घटना इस देश में अगर होती है तो उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय विधायक ने केमिस्ट की हत्या पर रिपब्लिक भारत से कहा, हत्या की जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई हो। अमरावती कांड पर शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा, इस सरकार में बिना भेदभाव कानून हाथ में लेने वाले पर एक्शन होगा। अमरावती पर बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने कहा, अमरावती में राजस्थान जैसी घटना हुई, कोई चोरी या लूट की घटना नहीं, गर्दन पर वार किया गया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन। सुबह 10 बजे बड़ी चौपड़ में हिंदू संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर एकजुटता दिखाया जाएगा। जयपुर कोर्ट में उदयपुर के आरोपियों की हुई पेशी। 10 दिन के रिमांड पर भेजे गए चारों आरोपी। 12 जुलाई तक एनआईए टीम करेगी पूछताछ। जयपुर में कोर्ट के बाहर आरोपियों पर आक्रोशित लोग और वकीलों ने हमला किया। चारों आरोपियों को पीटा। कन्हैया को इंसाफ दिलाने को लेकर नारेबाजी। राजस्थान के राजसमंद से आरोपियों का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में बाइक पर सवार आरोपी जाते हुए दिख रहे हैं। सफेद कार में पुलिस पीछा करते हुए दिख रही है। कन्हैया के आरोपियों की मदद करने वाला आसिफ भी एनआईए की गिरफ्त में। हत्या के बाद आसिफ की दुकान पर गए थे आरोपी। चश्मदीद ने बताया, मैं प्रशासन का साथ देने को तैयार हूं, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा। उदयपुर में घटनास्थल पर स्कूटी मिली। हत्या के आरोपी गौस की बताई जा रही स्कूटी। वारदात वाली जगह खड़ी थी सफेद कलर की स्कूटी। कन्हैया हत्या के चश्मदीद का बयान। हमला होते ही बाजार में भगदड़ मच गई। मेरे सामने कन्हैया लाल को मारा गया। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। गौस और रियाज के
और भी साथी थे। कन्हैया की दुकान के आसपास रेकी कर रहे थे सभी आरोपी। कानपुर भागने की प्लानिंग थी। कन्हैया लाल की हत्या के बाद हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण को भी जान से मारने की धमकी मिली। किरण को उनके घर में उर्दू में लिखा हुआ खत मिला। सहारनपुर में उदयपुर जैसी घटना दोहराने की धमकी, 2 जगह मिले धमकी भरे लेटर। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस, धमकी मिलने वालों को सुरक्षा दी गई। उदयपुर हत्याकांड के लिए मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यूपी के रायबरेली में कन्हैया लाल और उमेश की नृशंस हत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग। उदयपुर में कन्हैया कुमार की बेरहमी से हत्या के विरोध में फिरोजाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी को मिली पुलिस सुरक्षा। जान से मारने की धमकी के मिलने के बाद सुरक्षा दी गई। गाजीपुर में यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे को मिली धमकी। साकिब अहमद नाम के यूजर ने वीडियो पर कमेंट करके धमकी दी। दिल्ली में नकली अवैध शराब की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में रसायन और उपकरण बरामद। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के शामली में अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व विभाग की टीम से ग्रामीणों की झड़प। एक बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने पुलिस और ग्राम प्रधान के बेटे पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी के दुकान से आभूषण की चोरी। ग्राहक बनकर आई 3 महिलाओं ने दुकान से की चोरी। सर्राफा व्यापारी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ दर्ज कराई शिकायत। एमपी के गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जला गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जमीन को लेकर हुआ था विवाद। दबंगों पर डीजल डालकर जलाने का लगाया गया आरोप। 3 आरोपियों पर केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में एलपीजी सिलेंडर से फटने से बड़ा हादसा। 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सीएम योगी ने घटना पर जताया शोक। यूपी के एटा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट भिड़े। राजस्व टीम के सामने ही लाठी डंडों से मारपीट। एक पक्ष की फायरिंग से पूर्व प्रधान की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के मेरठ में ड्रग तस्कर तस्लीम के खिलाफ कार्रवाई। परिजनों से भी कराता था अवैध काम। गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 दुकानों को किया गया सील। यूपी के गोंडा में खनन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। माफिया लगातार कर रहे हैं खनन, फोन तक नहीं उठाते अधिकारी। यूपी के नोएडा में महिलाओं से छेड़छाड़ का एक आरोपी गिरफ्तार। रैपिड बाइक चालक बनकर सुनसान इलाके में ले जाता था, फिर करता था छेड़छाड़। सेक्टर 9 से अरेस्ट किया गया। यूपी को उन्नाव में स्लाटर हाउस में अपनी भैंसें देख मालिक ने काटा हंगामा। कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी 6 भैंसें। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने के बाद 4 भैंसों को बरामद किया। 2 अभी भी लापता। यूपी के बदायूं में डीएम एसएसपी ने सुनी जन समस्याएं। बिसौली तहसील दिवस पर कई शिकायतों का निपटारा किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी से 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। कई दिनों से तलाश थी। दोनों पर सट्टा लगाने और लगवाने का आरोप है। यूपी के आगरा में नवजात का शव लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचा पिता। रिश्तेदारों पर पत्नी से मारपीट का लगाया आरोप। एसएसपी ने सीओ फतेहाबाद को दिए जांच के आदेश। यूपी के रामपुर में दबंगों का बोलबाला। सरकारी आवास में रह रहे दंपत्ति पर जानलेवा हमला। दोनों का इलाज जारी। दंपत्ति का आरोप, दबंग आवास पर करना चाहते हैं अवैध कब्जा। बिहार के मुजफ्फरपुर में घर के बाहर बैठी महिला पर 2 राउंड फायरिंग। आरोपी फरार। महिला की हालत गंभीर, इलाज जारी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में करंट लगने से युवक की मौत। पानी भरे गड्ढे में उतरने पर हादसा। बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में नाराजगी। फिरोजाबाद में शराब के नशे में तालाब में गिरा युवक के डूबने से हुई मौत। युवक का शव परिजनों को सौंपा गया।
बरेली में गुरुद्वारे के अंदर साहिब सिंह पर दबंगों ने ताना तमंचा। मामूली कहासुनी पर किया हंगामा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। रामपुर में रोड जाम कर पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। ठेला हटवाने को लेकर हुआ था विवाद। जम्मू के डोडा जिले में चिनाब नदी में गिरे एम्बुलेंस ड्राइवर ने धोने के लिए नदी किनारे लगाई थी एम्बुलेंस। ढलान होने की वजह से हादसा हो गया। कानपुर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। नाविकों को इस मानसून में अच्छे कारोबार की उम्मीद। यूपी के बदायूं में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइन को मॉडर्न स्कूल का तोहफा। एसएसपी अभिषेक यादव ने 3 साल की बच्ची से कराया उद्घाटन। यूपी के सहारनपुर में डीआईजी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही डीएम, एसएसपी और एसपी संग बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर गंगा घाट का निरीक्षण किया। सभी गंगा घाटों पर गोताखोरों की तैनाती और यात्रा मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। यूपी के गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू वार्ड, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन और यूनिट प्लांट का उद्घाटन चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने उद्घाटन किया। गुजरात के सूरत में 2 दिवसीय स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन। देश भर से 280 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। प्राकृतिक फिटनेस को बढ़ावा देना और युवाओं में नशीली दवाओं की लत के बारे में जागरूक करना है उद्देश्य। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। हर 10 कदम की दूरी पर जवानों की तैनाती। रास्ते में श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ के जवान ने निःशुल्क कैंप लगाया। हेल्थ कैंप। लोगों को फ्री में हो रहा है परीक्षण। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। असम के मोरी गांव में बाढ़ से अभी भी हालात गंभीर। प्रभावित लोग घर छोड़कर अस्थायी जगह पर रहने को मजबूर। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है परेशानी। हर तरफ प्रशासन की मदद पहुंचाने की कोशिश। असम के करीमगंज जिले में बाढ़ में बही सड़क, इलाके में भरा पानी। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर में मूसलाधार बारिश जारी। नोनी जिले में लैंडस्लाइड, राहत बचाव कार्य जारी। लीबिया में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन। संसद भवन में तोड़फोड़ की। दोबारा चुनाव कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। सूडान में 9 लोगों की मौत के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। इजराइल में सड़कों पर उतरे लोग। बेतहाशा महंगाई के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। तालिबान में अधिकारियों ने भूकंप पीड़ितों की संख्या जारी की। अफगानिस्तान में आए भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। लगभग 18,000 के करीब घर हुए थे क्षतिग्रस्त। यूक्रेन के सुमी में रूसी गोलाबारी से भारी नुकसान। कई इमारतों में लगी भीषण आग।